हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कक्षा 9 गणित विषय में यहाँ पर पहले एक्सरसाइज का अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमको क्या करना है, ये चौथा प्रश्न है। इसमें हम देखते हैं कि जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पर कथन दिए गए हैं, ये सत्य हैं या फिर असत्य हैं, ये हमको बताना है। चलिए हम यहाँ पर बिल्कुल आराम से समझते हैं। हर क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करना। जब एक बार आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो उसका आंसर आप बिल्कुल अपने शब्दों में लिख सकते हैं, उसमें फिर दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न क्या है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमको कारण भी बताना है। तो पहला जो कथन है हमारा क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इस पूरे स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ा करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सही है या गलत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सत्य हो जाएगा। जो प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है वह पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। ये क्यों होती है इसको भी समझ लीजिए। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जिनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है ये समझ लीजिए। तो उनकी शुरुआत होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके आगे फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाती है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसे बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर हम देखते हैं। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जिसमें हम जीरो को भी शामिल करते हैं। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर गौर करिए, प्राकृतिक संख्याएं इसमें एक के बाद हैं कि नहीं है सारी संख्याएं। तो यही तो इसमें कहा गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं एक से स्टार्ट होती हैं। इसमें पूर्ण संख्याओं में सिर्फ जीरो को शामिल कर लिया जाता है, बाकी सारी संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्लियर हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह जो स्टेटमेंट दिया गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला जो स्टेटमेंट हमारा है, कथन है, क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अभी हमने आपको बताया पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है। तो पूर्ण, ये अभी ऊपर लिखा हुआ है, देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, यानी शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से होती है। तो इस चीज़ को हमको समझना है। क्लियर है। देखिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब क्यों असत्य है ये भी समझ लीजिए। तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत, इसमें इसको ऐसे लीजिए, पूर्ण जो संख्याएं होती हैं इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से होती है। 1, 2, 3, फिर 4 आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक, और पूर्णांक भी लिख लेते हैं जिनको हम इंटीजर बोलते हैं। तो पूर्णांक यहाँ पर लिख लेंगे। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में नकारात्मक संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। पूर्णांक में क्या होता है, नकारात्मक संख्याएं भी होती हैं। क्योंकि देखिए जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे -3, -2, -1, उसके बाद आ जाएगा 0, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1, 2, 3, फिर आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। इधर भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इधर जैसे जैसे हम आते जाएंगे संख्याएं वैसे छोटी होती चली जाएंगी। जैसे -1 से छोटी है -2, -2 से छोटी है -3, -3 जो है -1 से छोटी है। तो जैसे जैसे इधर की संख्या की तरफ आएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, संख्याएं छोटी प्राप्त होती चली जाएंगी। -3 से -1 बड़ा है, ठीक है। अगर कहा जाए 3, -3 और -1 लिखा हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी होगी, तो संख्या -1 जो है ये बड़ी होगी, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर निगेटिव भी संख्याएं होती हैं, किसमें,
पूर्णांक, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिएगा 0 से शुरुआत होती है, प्लस की तरफ रहती है, तो इसमें नकारात्मक संख्याएं नहीं होती हैं, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, तो यह कथन असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए हम अगला कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसको भी समझ लीजिएगा। तो ये हमारा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं अभी हमने बताया जो 0 से स्टार्ट होती हैं, तो इनको लिख लेंगे यहाँ पर। ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या है, असत्य है। ठीक है, ये स्टेटमेंट असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा इसका, यानी परिमेय संख्याओं में कई ऐसी संख्याएं आती हैं जिनको हम नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं पूर्ण संख्या के रूप में। तो इसलिए ये कथन जो है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला जो कथन है ये असत्य हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यही हमको इस क्वेश्चन में बताना था, क्या कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। वीडियो को पूरा आप सभी लोग जरूर देखा करें। कोई भी डाउट मन में है, कोई भी समस्या है, किसी भी प्रश्न में संशय लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे आया है, नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।